हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है गति। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर की ओर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट है, तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को 1, 39 को 2, 40 को 3 इस प्रकार आप लोग मान लेंगे। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के नंबर पे नहीं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x है। तो x बराबर 2t, x बराबर 2t, ठीक ना। ये कब होगा? जब कण का वेग समान होगा। ऑप्शन बी, कण का त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त दोनों ही गलत है। जब कण का वेग समान होगा और कण का त्वरण शून्य होगा तब जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा x इक्वल 2t, यानी ऑप्शन बी। अगला है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x बराबर 5t, x बराबर 5t कब होगा? जब कण का औसत वेग और वेग समान होगा। बी, औसत वेग से वेग 5 गुना होगा। सी, औसत वेग का मान वेग के मान से बढ़ा होगा। ऑप्शन डी, औसत वेग का मान वेग के मान से घटा होगा। तो x इक्वल 5t का कंडीशन तब होगा, ठीक ना, जब क्या होगा? तो औसत वेग और वेग दोनों ही समान होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x बराबर टी स्क्वायर, x इक्वल क्या दिया? टी स्क्वायर, और t इक्वल 1, फिर t बराबर, तो x बराबर टी स्क्वायर, तो t इक्वल 1 सेकेंड, t इक्वल 3 सेकेंड के बीच कण का औसत वेग क्या होगा? ये समीकरण दिया x बराबर टी स्क्वायर, तो t का यहाँ 2 मान दिया, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। इन दोनों के बीच कण का औसत वेग कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग जो होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड। अगला है, यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v बराबर 2t, तो त्वरण और औसत त्वरण समान होगा। त्वरण से औसत त्वरण 2 गुना है, ज़्यादा है। त्वरण बड़ा है और औसत त्वरण से, त्वरण छोटा है औसत त्वरण से। या कौन सा कंडीशन बनेगा? जब v इक्वल 2t होगा या कंडीशन बनेगा त्वरण और औसत त्वरण दोनों ही एक समान होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ओमेगा संकेत है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक ना। ओमेगा किसका संकेत है? कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, रेखीय वेग। तो ओमेगा संकेत है कोणीय वेग का। किसका संकेत है? कोणीय वेग का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? चाल, दूरी, समय, औसत चाल। तो ओडोमीटर से दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? विस्थापन यदि 0 है तो वो वस्तु जो दूरी तय करेगी वो कितनी होगी, ठीक ना। वो तय की गई दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0 नहीं, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है। इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। 1/4 घंटे में कहाँ पहुंचता है? स्कूल। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, ठीक ना। यहाँ दूरी निकालना है। दूरी यहाँ चाल दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है? समय दिया गया है। चाल दिया है, समय दिया, दूरी निकालना है। जब दूरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना, तो वो हो जाएगा 8 किलोमीटर। कितना दूरी हो जाएगा? 8 किलोमीटर, ठीक ना। 8 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर नहीं होगा, 1 किलोमीटर। कितना होगा? 1 किलोमीटर। क्योंकि दूरी बराबर क्या बनता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल है 4, समय 1/4, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1। अगला है, बल एवं विस्थापन दोनों ही सदिश हैं, तो
कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो क्या होगा। बल और विस्थापन दोनों सदिश है, कार्य क्या, बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल है, बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल है, तो कार्य क्या होगा, सदिश, अदिश, ना तो सदिश ना तो अदिश, केवल संख्या। तो कार्य क्या है, कार्य अदिश राशि है, कार्य क्या है, अदिश राशि है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, द्रव्यमान, चाल, ताप, विस्थापन, ठीक ना। तो इन चारों में से जो है विस्थापन क्या है, तो विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, बाकी सब अदिश है। अब निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन सा होगा। ओवरऑल ये पूछ रहा है कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, यानी मतलब आप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, वेग का मान निम्नलिखित में से कौन है, वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो त्वरण का है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा वेग का मान क्या होता है, तो वेग का मान होता है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा डैश, ठीक ना, तो क्या होता है, तय की गई दूरी का हमेशा बराबर होता है, ऑप्शन बी तय की गई दूरी से अधिक होता है, ऑप्शन सी तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, ऑप्शन डी तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक ना। तो 1 सेकंड को पहले बदल देंगे हम लोग किसमें, घंटा में, तो 1/60 घंटा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दूरी निकालना है 4 गुना समय, 4 गुना समय, जब इसको सॉल्व करेंगे निकलेगा 15 मीटर, कितना निकलेगा 15 मीटर, ऑप्शन 15 नहीं 10 मीटर, 10 मीटर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सॉल्व करके देख लेना इसको। अगला, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग एक समान है। इनमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग यानी स्क्वायर वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो कहा जा सकता है, ऑप्शन ए वस्तु शून्य वेग से चल रही है, ऑप्शन बी वस्तु अचर चाल से चल रही है, ऑप्शन सी वस्तु का त्वरण अचर है, ऑप्शन डी वस्तु का वेग एक समान है। इनमें से हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण अचर है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है, सरल रेखीय, परवलयीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान त्वरित गति में कण का पथ जो है सरल रेखीय और परवलयीय दोनों होता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, असमान वृत्तीय पथ में ठीक ना त्वरण होता है वेग की दिशा में, वेग के विपरीत दिशा में, वेग के लंबवत, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से तीनों में से कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे सही नहीं है। अगला है, समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, क्या होता है, वेग की दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में, वेग के लंबवत, इनमें से कोई नहीं। इससे पहले वाला असमान था, ये समान है। समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, स्थिति एक्स समय टी ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक ना। एक्स यानी समय ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, वेग, त्वरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक्स समय टी ग्राफ जो प्राप्त होता है वो होता है वेग, ऑप्शन ए।
आगे दिया है वेग भी समय टी ग्राफ से क्या प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, विस्थापन, त्वरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन और त्वरण दोनों ही प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है त्वरण ए समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। त्वरण समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, वेग में परिवर्तन, विस्थापन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण समय ग्राफ से वेग में परिवर्तन देखने को मिलता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। औसत चाल है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, ऑप्शन बी। तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, ऑप्शन सी। तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो औसत चाल तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला औसत वेग है, औसत वेग क्या है, ठीक ना, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो औसत वेग जो है वो है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है औसत वेग औसत चाल समान होते हैं किस कंडीशन में, सरल रेखीय गति में, वृत्तीय गति में, वक्रपथीय गति में, इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखीय गति में दोनों ही एक समान हो जाते हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, तो कण की गति क्या होगी, एक समान चाल की गति, असमान वेग की गति, अर्ध समान गति, इनमें से कोई नहीं। तो कण का जो गति होगा वो होगा एक समान चाल से करता हुआ गति, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है किसी कण का स्थिति सदिश होता है परीक्षक से कण की तक की, ठीक है, परीक्षक कण से तक की क्या होता है, ठीक है ना, सीधी या सरल रेखीय दूरी, उसके बाद पथ के अनुदिश दूरी, सरल रेखीय और पथ के बीचों बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो दूरी होता है वो होता है सीधी और सरल रेखीय, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कण का विस्थापन होता है, कण का विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, ऑप्शन बी। अंतिम स्थान बिंदु से प्रारंभिक स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, ऑप्शन सी। प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की पथ के अनुदिश की दूरी, ऑप्शन डी। अंतिम स्थान बिंदु से प्रारंभिक स्थान बिंदु तक की पथ के अनुदिश की दूरी। तो कण का जो विस्थापन होता है वो होता है प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम बिंदु स्थान तक की सरल रेखीय दूरी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला विस्थापन और तय की गई दूरी समान है कब, सरल रेखीय गति में, वृत्तीय गति में, दोनों ही कंडीशन में, इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखीय गति में दोनों एक समान हो जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला है वेग है समय के साथ, वेग है समय के साथ क्या, विस्थापन की दर, तय की गई दूरी की दर, स्थिति परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो वेग समय के साथ है विस्थापन की दर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि v बराबर 2t+1 दिया है, ठीक ना, किस पद्धति में, तो SI पद्धति में, v बराबर 2t+1, तो t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड के बीच का औसत त्वरण क्या होगा, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का जो औसत त्वरण होगा वो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो कण का औसत त्वरण क्या होगा, यानी औसत त्वरण का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। a बराबर u प्लस v/2, a इक्वल v माइनस u/2, a इक्वल u प्लस v/3, a इक्वल v माइनस u/3। ये हो जाएगा a इक्वल u प्लस v/2, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है एक गेंद स्थिर अवस्था से गिराई जाती है, h दूरी गिरने में उसकी औसत चाल होती है, h फॉर हाइट,
स्थिर अवस्था से गिराई जाती है, h दूरी तक गिरने में उसका औसत चाल क्या होगा? रूट अंदर GH/2, रूट अंदर GH, रूट अंदर 2GH, इनमें से कोई नहीं। जहाँ G क्या है? G है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंदर GH/2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी कितने सेकेंड तक? ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी कितने सेकेंड तक? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। ये 1 सेकेंड तक ऊपर उठेगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 20 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद कितने समय तक ऊपर उठेगी? और कितना मीटर ऊपर उठेगी? वहाँ समय पूछा था या दूरी पूछ लिया है, यानी कितना हाइट तक ऊपर जाएगा? 5 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर। तो ये 20 मीटर ऊपर जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है विरामावस्था से गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 सेकेंड में गिरेगी कितना मीटर गिरेगी? 1 मीटर, 1/2 मीटर, 1.25 मीटर, 2 मीटर। ये 1/2 मीटर गिरेगी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता कोई कण पाई सेकेंड से 1 चक्कर लगाता है। ये पाई है, ये क्या? पाई सेकेंड से 1 चक्कर लगाता है। कण का वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कण का वेग हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर इसमें समान अपमंदन होता है और जो गाड़ी 20 सेकेंड में रुक जाती है तो कार का अपमंदन है 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपमंदन मतलब अवमंदन पूछा जा रहा है, नहीं कि ऋणात्मक त्वरण। 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अपमंदन हो जाएगा 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है जिससे कार को समान अपमंदन 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। इस अपमंदन को कार तक का वेग टी समय बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यह अपमंदन क्या होता है? तो टी सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। टी का मान क्या होगा? कितने समय होगा? टी का कितना समय के बाद ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा, ठीक ना। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड इसका चाल था, ठीक ना। 20 मीटर पर सेकेंड इसका क्या था? चाल था। आगे हम लोग देखते हैं अगला, वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं? वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं? अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, बहुमुखी त्वरण। तो वेग की दिशा बदलने की दर को हम लोग अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, वेग का मान बदलने की दर को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, बहुमुखी त्वरण। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या है? नाभिक की ओर, इलेक्ट्रॉन के वेग की ओर, नाभिक से दूर की ओर, इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा वो नाभिक की ओर होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़कर अंतिम 5 मीटर पर सेकंड कर लेता है। लड़के का त्वरण क्या होगा? अंतिम त्वरण दिया गया है, समय दिया गया है, प्रारंभिक त्वरण पूछ रहा है, ठीक ना। शुरू में जब दौड़ना स्टार्ट क्या होगा तभी उसका त्वरण क्या रहा होगा?
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका रहा होगा त्वरण 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 18 किलोमीटर, ठीक ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का ऐसा मात्रक पद्धति में है, ठीक ना। 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर वाला हम कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा ये, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 18/5 मीटर पर सेकेंड। ये प्रति या होगा, पी मतलब प्रति, या प्रति तीसरा डंडा होगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चेंज करने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर वाला में, मीटर वाला को किलोमीटर में चेंज करना हम बताए हैं। निम्न में से कौन सदिश नहीं है? विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। तो इसमें चाल जो है ये अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है। अगला, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल, त्वरण, वेग, दूरी। तो विस्थापन की दर त्वरण कहलाती है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता, क्या नहीं होता? शून्य, भिन्नात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक। तो सदिश का परिमाण कभी भी, ठीक ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। सरल रेखा, वक्र रेखा, वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय का ग्राफ जो होगा वो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। किस मात्रक में? मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर इनवर्स 3। तो ये जो है मीटर में निरूपित किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला, वृत्तीय गति में क्या होता है? गति की दिशा निश्चित रहती है, ऑप्शन बी गति की दिशा लगातार बदलती है, ऑप्शन सी त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, समरूप रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? मंदन यानी ब्रेक लग रहा है, ठीक ना, ब्रेक लगने के साथ आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, समरूप रहेगा, इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक सी बात है, यदि ब्रेक लगा रहा है तो वेग उसका कम होगा, चाल उसका कम होगा, ऑप्शन बी। आगे है, अगर कोई मोटर त्वरण रहित, अगर कोई मोटर त्वरण रहित है, मतलब जिसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, समरूप रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगर वो त्वरण रहित है तो इसका वेग एक समान रहेगा, समरूप रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है? ताप, विस्थापन, चाल, कार्य। तो इनमें सब क्या है? सब के सभी अदिश हैं, लेकिन विस्थापन सदिश हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन अदिश हैं? वेग, त्वरण, दूरी, संवेग। इसमें सब क्या है? सदिश है, लेकिन दूरी क्या है? ये दूरी जो डिस्टेंस जो ये अदिश राशि है। अगला, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब कहा जा सकता है कि वस्तु शून्य वेग से चलती है, अचर चाल से चलती है, उसका त्वरण अचर है, वेग एक समान है। तो क्या अचर चाल से चल रही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में डैश चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, चाल चर और वेग अचर होते हैं, चाल और वेग दोनों चर होते हैं, चाल अचर वेग चर रहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होती है, लेकिन वेग क्या होते हैं? चर होते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। 2 घंटा बाद उस चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना प्रारंभ किया तो चोर को पकड़ेगा।
चोर का स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटा। दरोगा साहब क्या किए, 2 घंटा रेस्ट करने के बाद तब बाइक निकाले। 2 घंटा रेस्ट किया आराम से, एक नींद मार लिए, तब बाइक निकाले और 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चोर का पीछा करने लगे। तो कितने घंटे बाद वो चोर को पकड़ लेगा? 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक ना, 4 घंटा, कभी नहीं। तो कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड डैश होते हैं। सभी पिंड की चाल एक समान होगी, सबका वेग एक समान होगा, गतिज ऊर्जा समान होगी, बल बराबर होगा। तो सभी का बल क्या होगा? एक बराबर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह, मतलब इनमें से कौन है जिसमें खाली सदिश ही सदिश है? तो याद रखिए, कार्य ऊर्जा बल, कार्य ऊर्जा बल, ये तीनों के तीनों क्या है? अदिश हैं। तो चाल त्वरण वेग, ये भी क्या अदिश हैं। उष्मा प्रकाश विद्युत, ये भी अदिश है, लेकिन वेग त्वरण बल, ये सब क्या है? सदिश है। तीनों क्या है? सदिश हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, यदि एक सरल रेखा में 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल 28 मीटर पर सेकंड होगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, तो उस कार का त्वरण क्या होगा? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड में 20 से सीधा स्पीड हो गया कितना? 50। तो ये हो जाएगा 0.83 पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी। अगला, यदि दो राशियां परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो, दोनों राशियां कौन हो? क्या होगी? अचर होगी, बराबर होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। इस कंडीशन में दोनों ही राशियां क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जितना भी VVI क्वेश्चन था सबका कवर मैंने कर लिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।